लेंथेनाइड। लेंथेनाइड क्या होता है? लेंथेनाइड और आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ होता है? पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। ये इसका परिभाषा क्या होता है? आवर्त सारणी में इसका स्थान 57 से 71 तक के बीच में जितने तत्व है वो सभी लेंथेनाइड होते हैं। मतलब आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी क्या होता है? आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है सभी, ये आवर्त सारणी है। एक इसमें 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, ये सब आवर्त है। अगर हम ऐसे गिनते हैं तो ये वर्ग होता है। तो वर्ग है 18, यहां से यहां तक 18 वर्ग है। वर्ग में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 57 वाले पर खाली है, तो यहाँ पर खाली है, तो यही है लेंथेनाइड का। यही लेंथेनाइड निकलकर यहाँ पे संक्षेप में लिखे है, मतलब लिखा गया है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी बना था तो उसमें ये नहीं था, ये नहीं था। उसको पता था कि अभी और तत्व तो बाकी एक खोजे जाने, वो भी खोजे जाएंगे, तो उसका स्थान रिक्त उन्होंने छोड़ दिया था। तो वही लेंथेनाइड श्रेणी तत्व मिले तो नीचे आवर्त सारणी के नीचे वो बना दिया गया। तो इसमें लेंथेनाइड ये लेंथेनाइड, ये आवर्त लेंथेनाइड है, और उसके नीचे वाला आवर्त एक्टेनाइड है। और लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन सबसे बातम कोष में जाता है। कोष बातम कौन सा होता है? एफ ब्लॉक। यस कितने कोष होते हैं? एस पी डी और एफ। कितने कोष होते हैं? एस पी डी एफ, ये 4 कोष होते हैं। तो लेंथेनाइड होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोष वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आता है एफ ब्लॉक में। तो इसीलिए लेंथेनाइड को एफ ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है, इसीलिए उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और देखिए इसमें ये वाला तत्व एस ब्लॉक में जाता है। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। लिथियम किसमें है? ये एस ब्लॉक है, तो इसको देखते हैं कि एस ब्लॉक में आ रहा है, तो इसको एस ब्लॉक कहते हैं। देखिए लिथियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2, तो 4 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम लोग, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और पी में अधिकतम, पहले इसमें देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और पी में अधिकतम 6, और डी में अधिकतम 10, और एफ में अधिकतम कितने? 14 भरते हैं। तो इसमें यस में हम लोग 2 ही भरेंगे, तो ये 2 नहीं रहेगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब यही होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसको निकालेंगे, तो 2 यहाँ पर पहले कोष में हो गया, तो और कितना बच रहा है? 1, तभी इसका पूरा होगा, 3 पूरा होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो हमारा इसका अंतिम कोष ये है, तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यस ऑर्बिटल में है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन का देखते हैं, जिस ऑर्बिटल में वो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वही उसी कोष का वो तत्व होगा। तो ये लिथियम था, यस ब्लॉक में है, यस में है, ये यस में आया है, तो इसीलिए ये यस ब्लॉक का तत्व है। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है, तो 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2, इसी क्रम में लिखेंगे। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो 1s2 2s2, उसके बाद लिखते हैं 2p6 3s2 3p6 3d10 4p6 4s2, ऐसे ही ऐसे लिखते जाएंगे। तो हमारा जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना कम रहेगा उतने कम में रहेंगे। तो हमारा 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भरा है? तो यहाँ पर 4 हो गया, 1s2 2s2। उसके बाद क्या लिखना है? तीसरा लिखना है 2p6, तो 2p6 अधिकतम इसमें 6 भर सकते हैं पी में, तो हम लोग 2p6 अगर लिखेंगे
तो हमारा 6 2 8 और 2 10 हो जा रहा है, हमको लाना है 7 ही। तो क्या करेंगे, ये घटा देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 2 5 और 1 7, 5 2 7, तो हमारा 7 हो गया। नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, पी ब्लॉक में इसका बाह्य इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसीलिए ये पी ब्लॉक का तत्व है। देखिए नाइट्रोजन इसमें कहा है, ये पी, देखिए ये पहला ब्लॉक है, इसको कहते हैं यस ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक है, क्योंकि इसमें जितना भी तत्व अगर हम निकालेंगे, जो भी तत्व हम इसमें से निकालते हैं, इसमें से कोई भी, तो उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन वो पी ब्लॉक में ही आएगा, पी ब्लॉक में ही उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है। इसे एक और देख लेते हैं, इसको अब देख लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कितना होता है कितना इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। तो इसको निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 6 2 8 और 2 10। अब हम 10 हो रहा है और 2 लिखना है, तो हम अगले में चले जाएंगे। तो 2p6 3s2, तो ये यस ब्लॉक में आ रहा है। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम कितने है, मैग्नीशियम ये है, तो ये यस ब्लॉक में आया है, तो ये यस ब्लॉक का तत्व है मैग्नीशियम। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड यस ब्लॉक में आता है। तो मान लीजिए हम लोग लेंथेनियम का या फिर सीलियम का ऐसे ही निकालते जाएंगे, इतने ही आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, लेंथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरा देखते हैं। लेंथेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f पर 1 से 14 तक हो सकता है। इसका ये एक क्या है, मतलब उसका एक नियम है, रूल है, ये उसका इसी रूल से लगेगा कि उसका 4f में वो 1 से 14 के बीच में कितना भी हो सकता है। अब 5d में 0 से 1 ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। डी में तो ऐसे तो कितना होता है, 10 होता है, लेकिन 0 से 1 ही होगा, इसमें एक शर्त है। और 6s में 2 होगा, तो मान लो 2 तो होता ही है, 1 से 2 ये तो 2 होता ही है। यस में ज्यादा हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन तो हम भर ही सकते हैं। तो आपको हमने बताया कि लेंथेनाइड कौन सा है, ये आवर्त सारणी के जो नीचे 2 कॉलम बनाए हुए हैं, आवर्त ये भी है, क्योंकि ऐसे गिनते हैं तो आवर्त होगा, और हम ऐसे गिनते हैं तो ये वर्ग होगा। तो वर्ग हमारा 18 और आवर्त हमारा कितना है, आवर्त हमारा 7 है, लेकिन आवर्त के नीचे हम बनाए लेंथेनाइड, और यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा गया है। मान लीजिए यहाँ पर 56 है बेरिलियम का, और 57 यहाँ पर से 57 से 71 तक हटा दिया गया है, और यहाँ 72 से चालू हुआ है, तो वही यहाँ पर बनाया गया है, निकालकर यहाँ पर सेट किया गया है। तो ये लेंथेनाइड का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो, आप इसको तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाकर इसको तैयारी कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।